वेलकम बैक टू इनफाइनाइट मैथमेटिक्स डियर स्टूडेंट। अभी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने दो तीन लेक्चर इसमें पढ़ा दिया है। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जीरोस के बारे में बताया था, ग्राफिकली मेथड बताया था और मैथमेटिकली बताया था, और कैसे फाइंड आउट कर रहे थे वो चीज़ हम सिखा रहे थे। तो चलिए अब उसी में कंटिन्यू करते हैं। हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सिखा रहे थे। तो वो टाइप थर्ड था, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में ही हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे और कुछ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इसमें लेते हैं। जैसे यहाँ पे 6x, मान लीजिए जैसे कोई पॉलिनोमियल हो गया आपका पी ऑफ एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 5, या ये ले लीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ 15 ले लीजिए माइनस 15। तो हमने कल के मेथड में क्या सिखाया था कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो चलिए वही प्रोसीजर लेट। पहले प्रोसीजर क्या था, पी ऑफ एक्स को हम 0 जूम करते हैं, देन ये 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फॉर जीरोस के लिए पॉलिनोमियल को 0 पुट करते हैं, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म पहले x स्क्वायर फिर x फिर पावर 0, यानी कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू कितना आता है 13। और क्या हो सकता है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ 13 हो जाएगा, एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 13। तो इनमें से दो फैक्टर कौन होगा जिससे हमको 11 मिल सकता है? तो आई थिंक हमको ये वाला फैक्टर, ये 6 और 5 से 11 मिल जाएगा। हमने बताया भी था कि जो x का कोफिशिएंट होता है, यानी दो फैक्टर बना जो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर x का जो कोफिशिएंट वो मिल जाए। तो यहाँ से हमको मिल सकता है 6 + 5 करेंगे तो 11 मिल जाएगा। दैट्स ऑल। यहीं पर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको जो x का कोफिशिएंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें कि प्रोडक्ट करने पर है और ऐड करने पर ये है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 2x x माइनस 3, और उसके बाद यहाँ भी लिख दीजिए x माइनस 3। 15 चाहिए तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 को 5 से। ब्रैकेट में लिख दीजिए x माइनस 3 यहाँ पर भी, तो x माइनस 3 यहाँ पर भी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपको 5x चाहिए तो किस नंबर से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ का साइन और ब्रैकेट में जो ये लिखा वही लिख दीजिए, फिर उस नंबर को यहाँ पर लिखिए जो मल्टीप्लाई करने आपको वही मिल जाए। या ऐसे देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें से क्या आपको मिल जाएगा 5 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है तो क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस 3 आपको कॉमन मिल गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा एक 0 x इज इक्वल टू 5/3। ये हमने डायरेक्टली कर दिया है, इसके पहले हमने अच्छे से डिस्कस किया था। अब आइए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराते डायरेक्ट मेथड से। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10
तो यहाँ पर जाएगा लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 के 2 फैक्टर बनाएंगे कि 3 है, तो क्या क्या हो सकता है, एक 10 इंटू 1 हो सकता है और एक हो सकता है 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 से बन जाएगा, क्योंकि 5 2 या 10 और 5 में से 2 को माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका फिर इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यहाँ से आप x कॉमन ले लिए, x प्लस 5 हो गया, फिर माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो वही ब्रैकेट में वही चीज़ लिख दीजिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी जो ये ब्रैकेट में उसी ब्रैकेट में आएगा। वैसे जब माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों प्लस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2 दैट इज़ 0। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5 और यहाँ से वैल्यू आएगी 2। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो -5 आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये आएगा 0 से आपका ये आ गया। एक आइए रूट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जीरोस फाइंड आउट करने से। तो चलिए, जैसे 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 माइनस 5x प्लस √3। तो वही लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जीरोस के लिए, देन 2√3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर वही है, उसी स्टेप को फॉलो करेंगे कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा 2√3 मल्टीप्लाइड बाई √3। देखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई होता है, सेम रूट का रूट में तो रूट हट जाता है, ये आ जाएगा 6। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि इन दोनों रूट का जब मल्टीप्लाई, तो अब 6 आ गया, तो सिंपल सी बात है 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं 6 आएगा, और 6 इंटू 1 लिख सकते हैं तो भी 6 आएगा। तो एक तो यहाँ से भी 5 आ सकता है, यहाँ से भी 5 आ सकता है, यानी कि 3 प्लस 5 करेंगे तब भी 6 आएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तब भी आएगा 6। तो इनमें से कौन सा ले, 3 प्लस 5 ले कि 6 और 1 ले। तो आप दोनों में से कोई भी, दोनों में से ऐसा नहीं कि 6 माइनस 1 ले ले तो भी चलेगा, और 3 और प्लस 2 ले ले तो भी चलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए, जब ऐसा सिचुएशन आता है कि आके 3 प्लस 2 यानी दोनों फैक्टर को ऐड करने से आ रहा है और यहाँ पर दोनों फैक्टर को माइनस करने से आ रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि ये इसका साइन क्या है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो जो दोनों फैक्टर होंगे उन दोनों फैक्टर को हम क्या लेंगे, दोनों फैक्टर का सेम साइन लेंगे, या तो माइनस लेंगे या तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस 2 दोनों का साइन सेम है, यहाँ पर 6 माइनस 1 करेंगे तो एक का साइन प्लस आएगा, दूसरे का साइन क्या आएगा, माइनस। ये बात हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, 2√3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस √3। तो रूट में 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा होगा, तो कॉमन नहीं दिख रहा है तो अब क्या करेंगे कि इसको 2 बार रूट में लिख लीजिए। 2 बार रूट में लिखने से आपको दिख जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट में 3x रूट में 3, रुक जाइए यहाँ पर करते हैं, ये आपको समझ में आएगा, इसको नोट कर लीजिए, हम उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो सही रहेगा। क्या लिखा हुआ है, 2√3
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2√3x स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 बार रूट में मल्टीप्लाइड बाई x, और यहाँ पर 2x प्लस रूट में 3 इज इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं रूट में 3 कॉमन और एक x भी कॉमन मिल जाएगा, तो रूट में 3x, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा 2x, और यहाँ से एक रूट 3 बच जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको यहाँ का साइन लिखना है माइनस, वही चीज़ यहाँ भी लिख देना है। कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम सेम टू सेम वही लिख देंगे। देखिए जब मैंने बताया कि जो इस ब्रैकेट में आएगा वो इस ब्रैकेट में आएगा, आपने लिख लिया। फिर एक यहाँ पर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ आपको मिल जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2x और रूट 3 चाहिए, तो 1 में 2x का 2x और 1 का रूट 3 में करेंगे तो रूट 3 मिल जाएगा। तो अब यहाँ से आपको मिल गया 2x माइनस रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1, यानी कि ये कॉमन ले लिए दोनों में से, तो क्या बचा यहाँ से रूट 3x, यहाँ से माइनस 1। तो चलिए क्या होगा 2x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, और रूट में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको देखिए कांस्टेंट को राइट साइड में, ये x मल्टीप्लिकेशन में है 2, तो डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ पे 1 को राइट में भेजिए प्लस, और रूट 3 मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में। तो ये आपके जीरोज आ गए कौन कौन से, एक रूट 3/2, दूसरा 1/√3। तो ये रहे बेसिकली हमारे क्वाड्रेटिक्स पॉलिनॉमियल के जीरोस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सारे एग्जांपल्स लेंगे, अभी थोड़ा सा आगे चला जाए, फिर उसके बाद जब हम एक्सरसाइज में आएंगे तो वहाँ पर हम और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक तरफ चलते हैं। अब कुछ नया टॉपिक पढ़ा जाए आज। नया टॉपिक्स में हमारा आएगा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दें, आप कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। इसमें आपसे पूछेगा फाइंड टर्म्स, फाइंड ईच टर्म्स, राइट ईच टर्म्स, write each terms and their coefficient तो ईच टर्म, हमारे पास कितने टर्म्स हैं, बेसिकली 3 टर्म्स। इसको ऐसे कॉमन के साथ आप लिख देंगे, ये आपके टर्म्स हो गए। और कोफिशिएंट की बात करेगा तो आपको ऐसे लिखना है, कोफिशिएंट इज इक्वल टू 4,3। इसको नहीं लिखना है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट नहीं होता। देयर इज नो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। आई थिंक ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि कभी कभी पूछता है कि राइट ईच टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट, तो इस तरीके से मैं राइट कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी क्रम में हम चलते हैं थोड़ा आगे। अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial. Relation between zeros and coefficient of a polynomial.
तो यहाँ पर हम पहले लेकर चलते हैं फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर फिर से अलग अलग चलेंगे कि जो कोफिशिएंट होते हैं और जीरोस होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है, इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। जैसे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है इसका, कोई COE CINT, कोफिशिएंट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और ज़ीरोज़ भी क्या हो जाएगा ZEROS, ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस B/A। ये कोफिशिएंट होगा, ये आपका ज़ीरोज़ हो गया। तो बेसिकली इसमें रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशन आपको दिख भी रहा होगा, रिलेशन कि ज़ीरोज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी। क्या है, बी हमारा है कांस्टेंट टर्म है, क्या है कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये रिलेशन है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए ये आपका रिलेशन होता है कि जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालना है तो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से लिख दिया हमने, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3/2, ये कर दिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ज़ीरोज़ लिखेंगे, पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट करेंगे। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। ये चला जाएगा आपका राइट साइड में तो हो जाएगा प्लस, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो चला आएगा डिवीज़न में। डिवीज़न में मतलब जो डिवीज़न में डिनोमिनेटर में जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा 3/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो हमारा जो ज़ीरो है कितना आ गया, तेरे ज़ीरोज़ कितना आ गया 3/4 आ गया। अब यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, COEFF, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2 है। तो चलिए रिलेशन को वेरीफाई किया जाए। तो ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ज़ीरोज़ आपने निकाल रखा है, ज़ीरोज़ क्या है आपका 3/4 है। अब यहाँ पर देखिए ये किसके इक्वल आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है माइनस 3/2, और होल डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 2। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज कितना आ जाएगा 3/4। तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड, ये हमने वेरीफाइड कर दिया। यानी कि जो रिलेशन यहाँ पर लिखे थे कि ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स।
तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 3/2 है, 2 है तो इस 2 का किस में मल्टीप्लाई होता है, इसके डिनोमिनेटर में। चलिए एक हम इसको थोड़ा सा और समझा देते हैं अच्छे से। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत बेसिक था। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के इसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे, उसके बाद क्यूबिक करेंगे। तो आई थिंक चला जाए आगे, समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए। ये था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन कांस्टेंट और कोफिशिएंट में। एक बेसिक चीज़ है, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए x1/x2 है और होल डिवाइड बाई y1/y2 है, ऐसे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो x1 मल्टीप्लाइड बाई y2, x2 मल्टीप्लाइड बाई y1, ये होता है। जैसे मान लीजिए 2/3 है और होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया, तब कैसे सॉल्व करें? कोई नहीं, आप पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट के लिए यहाँ 1 लिख लीजिए। तो क्या होगा, 2/3 ये चला जाएगा ऊपर 1 और 2 आ जाएगा नीचे, दैट इज ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, इससे तो कैंसिल भी कर सकते हो, क्या आएगा 1/3 आएगा, ठीक है। सेकंड में कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे 2 होल डिवाइड बाई 3/5 होता है। तो कोई नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। नहीं, इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखेंगे 2/1 होल डिवाइडेड बाई 3/5, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2/1 कर दें तो बस 2/1 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 चला जाएगा ऊपर और 3 नीचे, तो कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, ठीक है। बस ये ऐसे दिया होता है, कभी एक फ्रैक्शन नीचे दिया रहेगा, ऊपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, कभी ऊपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इसको इस तरीके से नहीं कि दोनों को फ्रैक्शन फॉर्म में करके इस तरीके से इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो पढ़ा रहे थे उसमें एक टाइप का क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था। वो क्या था, जैसे मान लीजिए फैक्टर फॉर्म में दिया हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले से ही, ऐसे और ऐसे, ये बोलेगा इसका ज़ीरोस फाइंड आउट करिए। तो कोई नहीं, इसका ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप इजी वे में बस लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 2x - 3 फैक्टराइज पहले से, तो और भी आसान हो गया। एक बार वो 2x - 3 इज इक्वल टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x, यहाँ 3 और यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू -5 और यहाँ से x आ जाएगा -5/3 और यहाँ से आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2। तो ज़ीरोस क्या आ गए 3/2 और -5/3, ये x की वैल्यू आ गई आपके, मतलब आपका ज़ीरोस आ गया। अब जैसे हो सकता है इसमें 3 फैक्टर दिया हो, तो 3 फैक्टर के लिए भी देख लेते हैं। जैसे इसे मान लीजिए एक और दे दिया ऐसे, तो कोई नहीं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। डायरेक्ट देखिए क्या होगा, प्रोसीजर तो आपको पता ही है। तो यहाँ से आ जाएगा 3/2, यहाँ से 5 को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा -5 और 3 से डिवाइड कर देंगे और 3 को +3 को भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, ये आपका ज़ीरोस हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर फैक्टर फॉर्म में तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपने थोड़ा सा
इंक फिल कर लिया जाए तो उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, यहाँ पर पहले एज्यूम कर लेते हैं या ऐसे पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या होगा? सी बाई ए। सी क्या है हमारा यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोर्ड्स के एग्जाम में लगभग हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा आप केयरफुली इसको देखिए। तो यहाँ पर हमने रिलेशंस तो बता दिया, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ज़ीरोस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं, उसके बाद फिर और एक दो एग्जांपल से समझाएंगे। जैसे एग्जांपल में हमने ले लिया, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें आप पहले सबका कोफिशिएंट लिख लीजिए, ठीक है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 6। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। पहला आपका काम ये होगा सॉल्यूशन में। फिर उसको बाद आप फाइंड आउट करेंगे ज़ीरोस, फाइंड ज़ीरोस। तो लेट
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने 0 पुट कर लिया। यहाँ से अब हमको ज़ीरोस फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और फिर 6 के 2 फैक्टर करेंगे यानी कि 3 और 2। तो ये तो हमने आपको बता रखा है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लिया जाए। x कॉमन ले लिया x + 3, फिर 2 कॉमन ले लिया x + 3, 2 कॉमन लिए तो x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा एक ब्रैकेट में x + 3, दूसरे में यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 0। ये तो फैक्टर करना हमने आपको सिखाया ही है। तो यहाँ से जो जीरोज आएगा, एक आएगा -3 और दूसरा क्या आएगा -2। वो मैंने प्रीवियस क्लास में बता रखा है कि x + 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 3 को भेजेंगे माइनस आएगा 2, और x + 2 को राइट में भेजेंगे, अरे +2 को राइट में भेजेंगे तो -2 आएगा। तो आपका जीरोज भी आ गया। आइए अब वेरीफाई किया जाए। तो ये आप फार्मूला देख लीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए। वेरिफिकेशन, यानी कि जो रिजल्ट हमने लिखा है वो सही है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो पहले आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या लिखा था, -b/a हमने लिखा था। तो सम ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा, -3 + -2 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5, और कोफिशिएंट ऑफ a कितना है 1। ये तो यहाँ से अब आ जाएगा -3 -2 माइनस है तो ऐड करेंगे, माइनस साइन माइनस का ही रहेगा, इज इक्वल टू -5। यानी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब उसके बाद फिर आपका आया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या था, c/a था। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस में आप देखिए -3 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट टर्म 6, और a की वैल्यू कितनी 1 है। तो यहाँ बताइए -2 - 3 कितना हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 6। ये भी क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो यहाँ पर दोनों ही ट्रू, तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस रिलेशन वेरीफाइड, हैंस रिलेशन वेरीफाइड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में अब और मोर एग्जाम्पल के साथ अब आपको और अच्छे से एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए, जिससे हम और भी लोग अच्छे से सीख सकें। थैंक यू।